हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 9 इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड की एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ। लास्ट वीडियोज में हमने ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइजेज सी तक कंप्लीट कर ली हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज। इसमें हमारी पूरी जितनी हमने एक्सरसाइजेज की हैं उन सब के कंसेप्ट के टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ इस चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन है द SI ऑन अ सर्टेन सम इन 3 years एंड एट 8% इज 720। तो SI मीन सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ 720, टाइम 3 years है, रेट 8% है, एंड हमें फाइंड करना है सम। अब हमें सम नहीं गिवन, तो देखिए सम को हमने क्या ले लिया, P एज। अब X भी ले सकते हैं बट P हमने ले लिया क्योंकि लिखना भी हमने उसको सम को प्रिंसिपल ही होता है एज अ P, तो हमने P ले लिया। टाइम 3 है, रेट आपको 8% दिया है, SI आपको दिया है 720। अब सीधा हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रिंसिपल फाइंड कैसे करते हैं, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू टी। देन सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 720 इंटू 100, रेट है आपके पास 8% एंड टाइम है 3 years। देन अब आप ध्यान से देखिए, 3 की कटिंग हो सकती है 720 से। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 0, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 0। तो प्रिंसिपल आ गया 30 इंटू 100, आपके पास आ गया ₹3000। अब हमारा आंसर 3000 आ गया एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास है ऑप्शन सी, जिसका आंसर है 3000 रुपीज़ 3000। तो आपने टिक कर देना है ऑप्शन सी को। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पर हमारे पास है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5/4 ऑफ इट्सेल्फ अपने आप का 5/4 हो जाएगी इन 5 years। टाइम भी दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखिए सम ऑफ मनी हमें नहीं पता, तो लेट द सम ऑफ मनी बी X। देन टाइम कितना दिया है 5 years एंड अमाउंट हमें गिवन है, क्योंकि उन्होंने बोला है सम ऑफ मनी क्या हो जाएगी 5/4 ऑफ इट्सेल्फ, तो इट मीन ये अमाउंट है। अमाउंट हमें रुपीज़ में दी है 5/4 ऑफ इटसेल्फ मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने प्रिंसिपल लिया, दैट इज X। तो आपका आंसर आ गया 5x/4। देन अब हमें रेट फाइंड करना है, तो रेट के लिए पहले हमें ऐसा ही फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 5x/4 और प्रिंसिपल है X। नीचे लगा देंगे 1, दोनों का एलसीएम लेते हैं 4। देन एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम है, तो ये नंबर एज इट इज़। और यहाँ हमारे पास 1 है ना डिनोमिनेटर में, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ, 4 आ गया, 4 इंटू एक्स 4x। तो आपका आंसर आ गया 5x माइनस 4x 1x। तो 1x लिखने की तो कोई नीड नहीं है, वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखेंगे। तो हमें पता ही है जैसे 1x का मतलब x ही है, तो आप ओनली x लिख रहे हैं, डेट रिप्रेजेंट 1x। तो ये जहाँ पैसे भी लिख सकते हैं इसको 1/4x, दोनों वे से आप अपना ऐसा ही लिख सकते हैं। देन अब आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, हमें यहाँ पे हम लिख देते हैं रेट। तो रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100। आपको बस फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखना है, P इंटू टी। SI कितना है हमारे पास X/4 और 1/4x, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं X/4 इंटू 100। देन नीचे प्रिंसिपल कितना है X एंड टाइम कितना है 5। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये डिनोमिनेटर में है ना, ये भी नीचे आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई X मल्टीप्लाई 5, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर उसको नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे वाले अगर आपके पास डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कोई वेरिएबल या नंबर है, तो वो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। x कैंसिल, देन 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20। देन रेट परसेंट हमारे पास आ गया 5%, एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज 5%। देखिए क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, 3/5 पार्ट ऑफ अ सर्टेन सम। अब सम हमें अगेन नहीं पता, बट पूरे सम का कुछ पार्ट 3/5 पार्ट इज लेंथ एट SI एंड द रिमेनिंग पार्ट, उसी सम का रिमेनिंग पार्ट
CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एक बार सिंपल इंटरेस्ट पे एंड बाकी का पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेंड कर दिया गया, मतलब किसी को उन्होंने दे दिए पैसे, लेंड कर दिए, ठीक है। देन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस सेम 20%, ऑन द होल द टोटल इंटरेस्ट इन 1 year इज़ 1000। देखिए कुछ इंटरेस्ट SI से आएगा, कुछ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 1000। देन अब हमें फाइंड क्या करना है, दे सेड 3/5 पार्ट ऑफ अ सर्टेन सम इज लेंट एट SI एंड रिमेनिंग एट CI। Then if the rate of interest in both the cases 20%, on the whole the total interest in 1 year is 1000, then the sum is, हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, सम क्या होगा। तो हमें सम नहीं गिवन है तो उसको लेट करते हैं, पहले हम ले लेंगे लेट द सम और टोटल सम ऑफ मनी, हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट द टोटल सम ऑफ मनी, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, दैट इज ₹X। देन अब दो पार्ट्स हैं तो उसको लिख लेते हैं केस 1 एंड केस 2। देन केस 1 में हमारा सम क्या होगा, सम इन पार्ट 1 या केस 1 भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर, दैट इज 3/5 ऑफ अ सर्टेन सम, तो यहाँ पे आ गया 3/5x। देन केस 2 में आपके पास सम कितना होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सम इन पार्ट 2 या सम ऑफ सेकेंड पार्ट भी लिख सकते हैं। टोटल में से फर्स्ट पार्ट का सम सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो देखिए नीचे 1 लगा लेते हैं, 5, ये बन गया 5x माइनस 3x दैट इज 2x/5। हमारे पास दोनों पार्ट्स का सम आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों से करना होगा। तो पहले तो हम केस 1 को सॉल्व कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे सारा आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो केस 1 में आप देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला हम लगाते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल है हमारे पास 3/5x, रेट कितना है 20% एंड टाइम 1 year है, अपॉन 100। 5 भी नीचे आ जाएगा, हम लिख सकते हैं 3x इंटू 20 इंटू 1/5 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 2 1s एंड 2 5s। देन 3x इंटू 1 3x ही आएगा एंड 5 5s 25। ये तो आ गया पार्ट 1 का। देन ऐसे ही पार्ट 2 का भी हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन केस 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया केस 2। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सेपरेटली यूज़ कर रहे हैं जो अमाउंट फाइंड करने के, बट यहाँ पे हमें करने की कोई नीड नहीं है, उसका एक रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का एक फॉर्मूला तो ये हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जिसमें हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं P 1 + R/100n, वेयर n रिप्रेजेंट टाइम। बट इन दिस केस हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टाइम ओनली 1 year है। जब आपको सिर्फ 1 year का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब ओनली 1 year दिया है तो आप सीधा ही इस फॉर्मूला को हम यूज़ ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधा ही कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने लगे हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट का है। तो आप लिख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए हम एग्जैक्टली सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ P इंटू R इंटू T अपॉन 100। जब भी आपको 1 year के निकालना है फिर तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारा, सेकेंड केस का प्रिंसिपल है 2x/5, रेट सेम रहेगा और टाइम 1 year है, एंड नीचे आ गया 100, ये आ गया 2x इंटू 20 इंटू 1 एंड नीचे 5 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 2 1s एंड 2 5s। देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2x/25।
अब देखिए टोटल इंटरेस्ट आपको कितना दिया था, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹1000। देन अब हमारे पास 2 इंटरेस्ट है, एक ये आ गया एंड सेकंड ये है, दोनों को ऐड कर देते हैं। 3x/25 प्लस 2x/25 इज इक्वल टू 1000। एलसीएम तो 25 ही रहेगा और ऊपर वाले नंबर्स भी सेम। अगर आपके एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा। 3x प्लस 2x बिकम 5x/25 इज इक्वल टू 1000। देन x कैसे आएगा, 1000 25 जाके मल्टीप्लाई एंड 5 आके डिवाइड, 5 1 जा 5 5 जा। देन x इज इक्वल टू 5 into 1000, हमारा आंसर आ गया 5000। इट मीन्स x हमने लिया था टोटल सम ऑफ मनी को, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी 5000। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, द अमाउंट of ₹1000 invested for 2 years at 5% per annum compounded annually। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी है और हमें फाइंड क्या करना है, द अमाउंट कितनी होगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, देखिए प्रिंसिपल हमारे पास 1000 है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया, टाइम भी हमें गिवन था एंड 5%, और क्वेश्चन कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी होगी अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स है ना, हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अगर एक ईयर आ जाए, 1 ईयर हो, फिर तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करके अपना इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। एंड अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऐड कर देंगे। अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगी आपकी अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में भी। बट अब यहाँ पे 2 ईयर्स थे, इसको भी हम सेपरेटली सिंपल इंटरेस्ट से अलग अलग करके फाइंड कर सकते हैं, पर वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए हम सीधा ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट का, दैट इज़ पी ब्रैकेट में 1 + r/100n, और n आपको पता है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रिंसिपल है हमारा 1000, 1 + रेट 5/100 एंड टाइम 2। अब हमें क्या करना है, आप चाहें तो 5/100 कट कर सकते हैं यहाँ पर ही, देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा। अब हमारे पास है 1 + 1/20, जिसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए अब सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 लेंगे ना एलसीएम, तो एलसीएम 20 को 1 से डिवाइड करेंगे, 20 आएगा, 20 1 ज़ा 20 + 1। तो हमारा अगर हम ध्यान से देखें सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गई 1000 मल्टीप्लाइड 21/20 रेज़ टू पावर 2। इसको हमें 2 टाइम्स लिखना है, तो 21/20 अगेन 21/20। देन देखिए 0 0 0 0 कैंसिल, देन 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, आगे तो कटिंग नहीं हो रही। देन 5 × 21 × 21/2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें कर देना है 21 × 21 को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 441। दोनों को मल्टीप्लाई करके अब 441 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, देन ये आ गया, इसको 2 के साथ कर देते हैं डिवाइड एंड हमारा आंसर आ गया 1102.5 रुपीज़। तो ये आपकी डायरेक्टली अमाउंट हमने फाइंड कर लिया एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, लिख देते हैं ऑप्शन बी रुपीज़, यहाँ पे ₹1102.50। दिस इज़ आर आंसर। देखिए आप दोनों वे से कर सकते हैं, कटिंग आपको जैसे भी करनी, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में ऐसे कटिंग कर ली है, और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे हमारे पास अमाउंट थी ₹1000 एज इट इज़ जैसे था, 1 + 5/100 रेज़ टू पावर 2। देन अगर आपको अभी ब्रैकेट में कटिंग नहीं करनी तो इसको एज इट इज़ ही रहने दीजिए, नीचे 1 आ गया, एलसीएम आपका 100 है, तो ये बन गया 100 + 5, देन 1000, 105/100, 2 टाइम्स लिखने सेम नंबर को। अब आपको 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10, देन अब आपको आप चाहें तो 100 नीचे वाले 10 से साथ डिवाइड करें, जा सीधा ही 105 को 105 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन नीचे 10 है उसका डेसिमल लगा लेंगे। ये आके आप मल्टीप्लाई करके, नीचे 10 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के हमने लगा दिया डेसिमल। तो ये देखिए सेम आंसर है आपका, ब्रैकेट के पीछे वो 0 है तो आप यहाँ पे वो
लगा सकते हैं, जो सीधा ही आंसर लिख सकते हैं, दोनों आपका करेक्ट आंसर होंगे। चलिए अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट स्टार्ट इसका। क्वेश्चन 1 के फिफ्थ पार्ट में आपको बस सिंपल सा दिया हुआ है कंडीशन, आपको आंसर ही बताना है। जैसे इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जैसे जब हम क्वेश्चंस करेंगे कंपाउंडेड के, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी अच्छे से सीखा है, कंपाउंडेड एनुअली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है। जब हाफ ईयरली है तो आपको टाइम को क्या करना होता है, तो आपको बस याद रखना है ये कंसेप्ट। जब भी हमारे पास क्वेश्चन कंपाउंडेड हाफ ईयरली आएगा तो हमने जितना भी हमें टाइम दिया होगा उसको क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई। इट मीन्स उसको हम क्या कर रहे हैं, डबल्ड। और रेट को करना होता है 2 से डिवाइड। तो बस सीधा आपको आंसर लिखना है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना है। कैसे, उसका एक एग्जाम्पल भी देखिए। सपोज अगर आपके पास टाइम है 1 ईयर और हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, तो हाफ ऑफ ईयर, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 2। तो आपका आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई 2, तो आपका आंसर आया 2 हाफ ईयर्स। अब आपका टाइम है 2 हाफ ईयर, 2 ईयर्स नहीं लिखना, टाइम हो गया 2 हाफ ईयर्स। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।